नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश। पूरी देश में कोरोना महामारी का लहर चला हुआ है और 4 लाख से ज़्यादा संक्रमितों की संख्या रोज हो रही है। ऐसे में बड़े बड़े हस्ती जो हैं उनका निधन हो रहा है। कल मशहूर विधिवेता जो थे सोली सोराब जी, उनका निधन हुआ। मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना का निधन हुआ। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार जी का निधन हो गया कोरोना के कारण ही। वही आज एक बहुत ही बड़े नेता कहें, कुछ लोगों की भाषा में बहुत बड़े क्रिमिनल कहें, कुछ लोगों की भाषा में कहें तो बहुत बड़े एक सांसद, जिनसे बहुत लोगों की संवेदनाएं जुड़ी थी, उनकी मौत की खबर चली। आपको बता दें कि आज सुबह ही दिल्ली में मोहम्मद शहाबुद्दीन का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कोरोना से पीड़ित थे। 21 अप्रैल को ही इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और उनकी तबीयत जो है खराब हो रही थी और हाई कोर्ट के कहने के बाद उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनके स्वास्थ्य को देख रही थी और चेकअप कर रही थी, लेकिन अंततः शहाबुद्दीन जो है वो कोरोना से हार गए। आपको हम बताते हैं, शहाबुद्दीन जो हैं बिहार के काफ़ी चर्चित चेहरा रहे हैं, जिन्हें कोई बहुत बड़ा नेता कहता है तो कोई आतंक का दूसरा नाम कहता है। सिवान में जितने उनके फॉलोअर हैं उतने ही उनके विरोधी भी हैं। सबसे पहले शहाबुद्दीन को हम बताते हैं, उनकी जीवनी बताते हैं आपको। 10 मई 1967 को उनका जन्म हुआ प्रतापपुर, जो कि सिवान का एक गांव है, वहां पर जन्म होता है। और शुरू से ही शहाबुद्दीन की जो गतिविधियां हैं वो आपराधिक रही हुई हैं। कहा जाता है कि सुरदेव सिंह, जो कि धनबाद के एक बाहुबली हुआ करते थे, उनके ये शूटर हुआ करते थे। और जमशेदपुर में भी शहाबुद्दीन पर कई मामले दर्ज हैं। 1990 में सिवान के जीरादेई, जहां वो जन्मस्थली है देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं और सबसे कम उम्र के विधायक बनते हैं। रिकॉर्ड बनाते हैं शहाबुद्दीन। 1995 में भी बनते हैं वो विधायक और 1996 में जनता दल के टिकट पर सांसद बनते हैं। और समझिए कि शहाबुद्दीन का इतना दबदबा और रुतबा रहता है सिवान में कि लालू यादव, जो कि बिहार के इतने बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि मैं ये मान सकता हूं कि मैं कहीं से चुनाव हार जाऊं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि शहाबुद्दीन सिवान से चुनाव हार जाएंगे। हालांकि चुनाव में गड़बड़ियों के भी आरोप लगे और सिवान में उनका इतना तूती चलता था कि कहा जाता था कि एक पत्ता भी हिलने से पहले शहाबुद्दीन से इजाज़त लेता है। कहा तो इतना जाता था कि चुनाव के समय में जो विरोधी खड़ा होता था, बस उनके कार्यालय पे ही विरोधी दल का झंडा लगता था। कोई आम आदमी अपने घर के ऊपर उनसे विरोधी पार्टी के समर्थक हैं वो झंडा नहीं लगा सकते थे। यानी कि शहाबुद्दीन को जो है इतना दबदबा था, इतना खौफ था कि कोई भी ये कार्य नहीं करता था। शहाबुद्दीन ने डॉक्टरों की फीस लिमिट कर रखी थी कि इससे ज़्यादा वो फीस नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि शहाबुद्दीन का सबसे फेमस हुए देश में जब JNU के अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या होती है। JP गोलंबर, जो कि सिवान का एक प्रमुख गोलंबर है, और वहाँ पर चंद्रशेखर, जो कि वाम दल के एक प्रमुख चेहरे थे, युवा चेहरे थे, और सिवान में भी वो क्रांति लाना चाहते थे। आपको बता दें, सिवान भूमि रही है वाम दलों की, और वाम दलों के ही नेताओं को मारकर शहाबुद्दीन ने एक तरह से प्रसिद्धि पाई। जमींदारों का उन्हें संरक्षण मिला, क्योंकि वाम दल के जो नेता थे, वाम दल के जो थे, वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ थे, और ऐसे में शहाबुद्दीन को वो भी जाने अनजाने में उसका सपोर्ट मिला। चंद्रशेखर की हत्या के बाद पूरा छात्रों का हुजूम पहुंच चुका था सिवान, लेकिन चूंकि सत्ता में लालू यादव थे और लालू यादव के ही प्रमुख सिपा सालार थे शहाबुद्दीन, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा कांड होता है प्रतापपुर कांड। प्रतापपुर कांड से पहले आपको बता दें, संजीव कुमार नाम के DSP थे और मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी, और इसी दौरान सांसद होने के नाते वो पहुंचते हैं सिवान के कॉलेज में निरीक्षण करने मैट्रिक परीक्षा का। साथ में कहा जाता है कि उनके साथ एक वांटेड व्यक्ति था, जिस पर संजीव कुमार जो DSP थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये नहीं जा सकते हैं। आओ नताओ देखा, शहाबुद्दीन ने एक थप्पड़ जड़ दिया DSP साहब को, और ऐसे में पुलिस जो है वो बागी रुख अख्तियार कर लेती है और शहाबुद्दीन को सबक सिखाने का फैसला करती है। बता दें आपको, बच्चू सिंह मीना उस समय SP हुआ करते थे, जो भी IG हैं स्पेशल सेल के। इतना रोष था पुलिस वालों में कि वो सीधे पूरे पुलिस की टीम जो है उनके गांव प्रतापपुर पहुंच जाती है और दोनों पक्षों में फायरिंग होती है। शहाबुद्दीन की तरफ से AK-47 और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया जाता है और इस पूरे घटना में 8 शहाबुद्दीन के लोग और 2 पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं।
समझिए गुस्सा इतना था कि सिवान के डीएम और सारण रेंज के डीआईजी इस कार्रवाई का विरोध करते हैं तो उन्हें पुलिसकर्मी सर्किट हाउस में बंद कर देते हैं, टेलीफोन लाइन काट दिया जाता है उनका। प्रतापपुर कांड की चर्चा पूरे देश में होती है और इसके बाद मामला आता है 2004 का, जब शहाबुद्दीन के घर पे जो है वो छापेमारी करते हैं सीके अनिल और रत्न संजय, जो कि एसपी और वहाँ का डीएम हुआ करते थे। और शहाबुद्दीन के घर से ऐसे ऐसे अस्त्र मिले जो कि साधारण आदमी नहीं रख सकता है, वो सेना के लोग ही रख सकते हैं। और इसी मामले में शहाबुद्दीन पर इतना प्रेशर बढ़ा कि अंत में उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ी। और सबसे बड़ा जो कांड हुआ, जो कि शहाबुद्दीन के खिलाफ लोगों की जो है वो गुस्सा जो जाहिर किया, वो तेजाब कांड था। चंदा बाबू जो एक व्यवसायी थे सिवान के, उनके 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर उसको मार दिया गया। और इसी मामले में जो है शहाबुद्दीन को मेन कन्विक्टेड किया गया। चंदा बाबू ने इस लड़ाई को अपने मरते दम तक लड़ते रहे वो, और शहाबुद्दीन को उन्होंने सिवान से तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र करवा के ही अपना दम तोड़ा। आपको हम बता दें कि बहुत सिवान में जो है शहाबुद्दीन पर दर्जनों मामले दर्ज रहे, अपहरण के, किडनैपिंग के, फिर से हत्या की साजिश के, और कितने केसों में उन्हें बेल मिला, कितने केसों में वो बरी भी हुए और कितने केसों में वो कन्विक्टेड भी हुए, दोषी भी साबित हुए। 2016-15 में बिहार में लालू यादव फिर सत्ता में आते हैं और अपने सबसे बड़े सिपासालार शहाबुद्दीन को वो जमानत दिलवाते हैं। लेकिन मीडिया में और लोगों का इतना विरोध होता है, और शहाबुद्दीन जैसे भागलपुर जेल से आते हैं जो लाव लश्कर के साथ, ऐसी संभावनाएं होना शुरू हो जाती है कि शहाबुद्दीन फिर अपने पुराने तेवर में आएंगे। और शहाबुद्दीन ने ये बोला भी कि वो अपने तेवर में जिस कारण से लोग उन्हें पसंद करते हैं उसमें वो बदलाव नहीं करने वाले, ये बातें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, जेल से निकलते ही उन्होंने कहा, जिस पर लेकर यह तय हो गया कि शहाबुद्दीन अब ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहेंगे। और इतना प्रेशर बना कि उन्हें खुद जाकर सरेंडर करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिवान जेल से तिहाड़ जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। शहाबुद्दीन की स्थितियां बाद में इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपने बीमार मां को देखने के लिए घंटों पर पैरोल मिला। कितने मिन्नत करने के बाद अपने पिता की मौत में भी वो उनके सुपुर्दे खाक में शामिल नहीं हो पाए, और मां से ही मिलने के लिए उन्हें 6-6 घंटा करके 18 घंटे का पूरा टोटल दिया गया था उन्हें समय, कि वो अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। ऐसे में शहाबुद्दीन काफ़ी भावुक हो जाते थे अपने फैमिली के साथ मिलकर। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना की इस महामारी में वो खुद को भी नहीं बचा पाए, तिहाड़ जेल में रहते हुए संक्रमित हुए। और आज 1 मई को उन्होंने सुबह अंतिम सांसें ली, और पूरा बिहार का एक तरह से कहें तो हम उनके जितने भी समर्थक थे या जितने भी विरोधी थे, सब इस खबर को सुनकर दंग हैं। क्योंकि शहाबुद्दीन, जिनका पर्सनालिटी आप देखेंगे, आपको कभी विश्वास नहीं होगा कि ये व्यक्ति अपराध से भी संबंध रखता है। बोलने का लहजा शुद्ध हिंदी, और काफ़ी पढ़े लिखे, पॉलिटिकल साइंस से PhD किए हुए हैं। कहा जाता है कि सिवान के DAV कॉलेज में क्लास भी लेते थे उस समय, और उनका सबसे पसंदीदा विषय होता था राजनीति का अपराधीकरण, और वो इससे अच्छा पढ़ा भी नहीं सकते थे। जो भी उस समय के लोग हैं वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा शहाबुद्दीन पढ़ाया भी करते थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो, वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो, और राजद के एक बहुत ही फेमस चेहरा थे। यही कारण है कि 2004 में जब शहाबुद्दीन जेल के अंदर गए, 5 में जेल के अंदर गए, उसके बाद से सिवान सीट पर उनकी पत्नी ने ही चुनाव लड़ा। हालांकि वो एक बार भी जीत नहीं पाई, विधानसभा का भी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन सिवान जब तक बाहर थे, सिवान में थे, उनकी मौजूदगी ही काफ़ी रहती थी और लोगों में काफ़ी फेमस रहते थे। हालांकि उनका आपराधिक इतिहास ऐसा था कि बहुत बड़ा वर्ग उनका विरोध करता था, लेकिन उनके जो कल्याणकारी कार्य थे, जो सिवान में एक कहें तो उनके अलावा जो है कोई भी आपराधिक छवि का व्यक्ति नहीं हुआ जो आतंक कायम कर पाया। और सिवान के लोगों का उन्होंने एक तरह से काफ़ी ध्यान भी रखा बहुत सारे मामलों पर। सबसे ज़्यादा बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो काफ़ी जागरूक रहते थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन इन सब के बीच में शहाबुद्दीन को बिहार में एक बाहुबली और एक आपराधिक छवि का ही नेता माना जाता था, जिन पर देश विरोधी ताकतों से भी संपर्क होने का संबंध आरोप लगते रहा है। तो आज 1 मई शहाबुद्दीन, जो कि बिहार के बहुत बड़े चेहरे हुआ करते थे, अल्पसंख्यक समाज में उनका काफ़ी पैठ हुआ करता था और वो
काफ़ी उनका समर्थन भी किया करते थे, आज वो नहीं रहें। और सबसे दुर्भाग्य की बात कि सिवान से प्रतिनिधित्व करने वाले शहाबुद्दीन, जिनका सुपुर्द खाक भी सिवान में नहीं हो पाएगा इस कोरोना के कारण। वो कहें तो हम 12-14 साल बाद 2017 में आए थे सिवान, और पिछले 3-4-5 सालों से वो सिवान से दूर थे और सिवान को काफ़ी प्रेम करते थे। उनका जन्मभूमि था, वहीं से वो चुनाव भी लड़ते थे, लेकिन अंत समय ऐसा आया कि वो अपने सरजमी को देख भी नहीं पाएँ, उस जगह पे आ भी नहीं पाएँ और न ही वहाँ की मिट्टी में वो अपने आप को दफन भी कर पाएँ। तो कोरोना महामारी है और ऐसे में रोज़ हम सुन रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा व्यक्तित्व जो है वो इस बीमारी के सामने घुटने टेक दे रहा है। शहाबुद्दीन ने भी घुटने टेक दिए और उनकी मौत हो गई है कोरोना के चलते। तो ये था शहाबुद्दीन का एक जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्य। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या कोई सुझाव हो ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।